वेलकम टू इन केमिस्ट्री। इससे पहले हम आप लोगों को क्लास 10th के बारे में बताए थे कि आफ्टर 10th आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। जो आज का वीडियो है इसमें इंटर से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो उसके बाद आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, कौन कौन से आप कोर्स कर सकते हो, और भी उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट, तो आप उसमें किस किस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो प्लीज़ आप ये वाला वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक फील्ड के बारे में बात की है मैंने। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं रहा कि जिसमें आप नहीं जा सकते हो या जिसके लिए आप आफ्टर इंटरमीडिएट एलिजिबल नहीं हो, है ना। तो जितने भी आपके लिए एलिजिबल होंगे तो आप उसको ध्यान से देखिएगा और फिर आप अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपको किस किस फील्ड में जाना है ना। तो देखते हैं, सबसे स्टार्टिंग करते हैं कि आपका इंटरमीडिएट पास आउट हो गया है तो आपके फील्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करता हूँ मैं, वो बात कर लेता हूँ आपसे इंजीनियरिंग की। अगर आप इंटरमीडिएट साइंस साइड से हैं, अब साइंस साइड में इंजीनियरिंग में वो जा सकते हैं जो मैथमेटिक्स से हो, है ना। तो उसमें आप कौन कौन सा इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो। तो इंजीनियरिंग में आपका 4 ईयर का जो है ड्यूरेशन होता है। या तो आप बीटेक कर सकते हो और आप बीई कर सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है। और आप इसके लिए मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी जो मैंने शो कर रखी है आपके लिए, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होती है वो मैंने बताने की कोशिश की आपको कि ये आपको होना चाहिए। अब आप इसमें किस किस के थ्रू जा सकते हो, मतलब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है कि आप बीटेक के लिए किस किस मोड से जा सकते हो। तो एंट्रेंस एग्जाम जो आपके पास होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो EAMCET होता है, IIT होता है, AI EEE होता है। एक्चुअली में AI EEE मैंने इसलिए शो किया है कि अब जो है आपका IIT सारा एक साथ होने लगा है कि आप मेंस और एडवांस देते हो। पहले ही क्या होते थे, सारे अलग अलग हुआ करते थे। पहले AI EEE होता था, सारे स्टेट जो हैं उनके अभी भी एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन AI EEE और IIT अब कंबाइन होने लगा है। जो आपके मेंस क्लियर कर लेते हैं वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो एडवांस कर लेते हैं वो IIT के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। तो उसके लिए है BIT SAT भी निकलता है एक एग्ज़ाम, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप क्या है CSE, जो आपके लिए कौन कौन से फील्ड होते हैं उसके बारे में मैंने बताया है कि आप इन इन से आफ्टर एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद इन इन फील्ड से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आपकी ब्रांचेज होती हैं। तो क्या क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक CSE होता है, IT होता है, ECE होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है ना, ऑटोमोबाइल है, बायोमेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल है, सेरेमिक है, मैरीन है। आजकल मैरीन का ही बहुत ज़्यादा स्कोप है, मैरीन इंजीनियरिंग का। सिल्क एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। तो ये सारे आपके पास इंजीनियरिंग के ऑप्शन होते हैं। इसके साथ साथ क्या है, कुछ आपके पास पैरामेडिकल के भी ऑप्शन होते हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ से डिस्कस करता हूँ मैं, है ना। ये आप जनरली जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट थे उनके लिए ये सारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप इन इन ब्रांचों से इंजीनियरिंग कर सकते हो। सॉरी। अब क्या है कि जो बच्चे साइंस साइड से होते हैं बट वो क्या है मैथ की जगह बायोलॉजी लेते हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो देखो, मेडिकल का आपका जो फील्ड है उसमें आपका 5 ईयर का ड्यूरेशन होता है। इंजीनियरिंग में 4 ईयर का ड्यूरेशन होता है, मेडिकल में आपका 5 ईयर का ड्यूरेशन है। तो उसके लिए आपके पास बायोलॉजी इंटरमीडिएट में होना मस्ट है। साइंस साइड होंगे आप तो दो ऑप्शन होते हैं, आपको मैंने 10th वाली वीडियो में बताया भी था, मैथ और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आप अगर मेडिकल लाइन में जाना तो आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होते हैं। तो इसका 5 ईयर का ड्यूरेशन होता है। अब इसमें क्या है कि इसके एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। EAMCET होता है एक एग्जाम, और नीट भी होता है ना। जनरली नीट सबको पता होता है, EAMCET का पता नहीं होता। तो एक ये भी होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम, किसके थ्रू, मेडिकल में। अब ये एग्जाम क्रैक करने के बाद आप MBBS में एडमिशन लेते हो,
है ना। उसके बाद भी कुछ मैं लेते हैं जो और ऑप्शन है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले एमबीबीएस की बात करते हैं। तो एमबीबीएस में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास किस किस में आप जा सकते हो एमबीबीएस के बाद, है ना। तो उसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं, है ना। जैसा इसमें ब्रांचेज होती है ऐसे इसमें भी आपके पास डिवीजन होता है कि आप किस किस में जाना चाहते हो। तो एलोपैथिक में जा सकते हो आप, BUMS में जा सकते हो, यूनानी का होता है ये, है ना। BHMS अलग होता है, ये होम्योपैथी का होता है ना। वो यूनानी का होता है, ये होम्योपैथी का होता है BHMS। इसमें भी आप जा सकते हो। BAMS में भी जा सकते हो, ये आपका आयुर्वेदा का होता है ना। स्टूडेंटों को, बहुत सारे लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता है कि मैं क्या क्या ऑप्शन है। सभी को एक ही चीज़ पता होती है एमबीबीएस, तो एमबीबीएस के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन है ना। तो उसके लिए बात कर रहे हैं। BAMS होता है, ये आयुर्वेदा का होता है। BNYS भी होता है एक, वो आपका क्या है, नेचुरोपैथी, है ना। नेचुरोपैथी जो होती है वो आपका BNYS का होता है ना। एक ये भी ऑप्शन है आपके पास। सिंपली आप एग्रीकल्चर से BSc भी कर सकते हो, आप BDS कर सकते हो डेंटल, है ना। VVSC कर सकते हो आप, है ना। VVSC जो होता है वो वेटरनरी का होता है ना। VVSC भी आप कर सकते हो। आपके पास एक और ऑप्शन होता है BPT का। किसका? BPT का। ये आपका होता है फिजियोथेरेपी। और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है ना। तो वो सारी चीज़ें इससे देख सकते हो आप। आफ्टर दैट आप मेडिकल लाइन में और भी कर सकते हो। वो भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपका एग्जाम एमबीबीएस नहीं करना है तो उसके बाद अगर आप बायोलॉजी से हो तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। आपको 5 ईयर का नहीं करना है, आपको 2-3 ईयर का ही करना है, तो उसके लिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आपके लिए बताता हूँ मैं। एलाइड हेल्थ साइंस क्या होता है, एक एलाइड हेल्थ साइंस, इसमें 2 से 3 ईयर के कोर्सेस होते हैं भाई। क्या होते हैं? 2 से 3 ईयर के कोर्सेस होते हैं। कौन कौन से कोर्सेस होते हैं उन्हें बात करते हैं। बी फार्मा कर सकते हो आप। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बीओटी से होता है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है आपकी, है ना। उसका कोर्स कर सकते हो आप। इन सब का बहुत स्कोप होता है मेडिकल लाइन में। आपको पता है कि आजकल मेडिकल की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना। तो आप कोई भी कोर्स करते हो, अगर आपने अच्छा टैलेंट और स्किल आपने सीख लिया तो 100% आपको जॉब तो मिली जाएगी, उसकी गारंटी होती है ना। और आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर भी हो सकता है इसके थ्रू। उसके बाद आप बीएससी एनेस्थेसिया से कर सकते हो, है ना। बीएससी कार्डियक से होता है ना, कार्डियोटेक से। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से होता है। बीएससी रेडियोथेरेपी से होता है ना। ये सारे आपको मैंने बताता जा रहा हूँ वन बाई वन। बीएससी क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री से भी होता है। बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन से भी होता है। बीएससी आपका ऑपरेशन थेरेपी से भी होती है। बीएससी आपका फिजिशियन असिस्टेंट से भी होता है। बीएससी आपका रेस्पिरेटरी केयर से भी होता है। तो ये जितने भी आपके पास ऑप्शन हैं इसमें से आपका जहाँ इंटरेस्ट हो ना वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये आपके 2 से 3 ईयर के कोर्सेज हैं ना, सबका अलग अलग है। जैसे B फार्मा 2 ईयर का, सॉरी, तो आपका ये जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताया है 2 से 3 ईयर के कोर्सेज के ड्यूरेशन में हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात कर ली आपने। अब आफ्टर दैट आपको अगर पैरामेडिकल लाइन में जाना है ना, ये भी सब बायोलॉजी वालों की बात चल रही है अभी आपकी, है ना। पहले मैथ वालों की बात हुई, बायोलॉजी वालों की बात हो रही है अभी। अब पैरामेडिकल में आपको जाना है तो उसमें भी आपके पास आफ्टर इंटरमीडिएट ऑप्शन होते हैं। क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन है, वो आप कर सकते हो। ईसीजी टेक्नीशियन है, इसे भी आप कर सकते हो। एक्सरे टेक्नीशियन है, देखते हो ना सब नॉर्मली लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो एक्सरे करवाते हैं, है ना। तो एक्सरे टेक्नीशियन अलग होता है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है, ओटी में जो टेक्नीशियन की रिक्वायर्ड होती है उसका भी कोर्स आप कर सकते हो ना। BMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसका भी आप कोर्स कर सकते हो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इंटरमीडिएट के बाद बायोलॉजी से हो तो आपका इतने ढेर सारे ऑप्शन है। आप जिसको भी जिसमें इंटरेस्ट हो, जो आपके लिए सुइटेबल हो, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद क्या है, अब बात कर लेते हैं। ये तो आपकी बात हो गई इंजीनियरिंग की, मेडिकल की। बहुत सारे स्टूडेंट को टीचिंग में इंटरेस्ट होता है, तो टीचिंग में क्या क्या ऑप्शन है। अब टीचिंग की बात करते हैं, वन बाई वन मैं सबकी बात करूँगा। अभी इन सबकी गवर्नमेंट जॉब की भी बात करेंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा मैथ का ख़त्म हो गया तो अब मुझे कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आपको अभी बात आगे बात करूँगा मैं कि आपको और गवर्नमेंट जॉब क्या क्या मिलती हैं, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं टीचिंग की। तो टीचिंग में क्या क्या है आपके पास, क्या क्या आप टीचिंग में कर सकते हो भाई, है ना। तो टीचिंग में जैसे आपका है, D.Ed कर सकते हो। ये आपका 2 ईयर का
कोर्स होता है, डीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्राइमरी स्कूल टीचिंग के लिए होता है आपका, है ना, डीएड। और आपका यूडी पीएड भी होता है, इसका ये एंट्रेंस एग्जाम बता रहा हूँ मैं, यूडी पीएड होता है, लेकिन इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है यूडी पीएड का, है ना। और ये आपका 2 ईयर का होता है, पीटी टीचर के लिए होता है, मतलब प्राइमरी के जो स्कूल होते हैं उनके लिए। एक और आपका होता है ECCED, ये क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, है ना, एक इसका भी होता है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो टीचिंग लाइन में, है ना। अब जो डीएड होते हैं ये आपके, ऐसा नहीं कि सब इंटरमीडिएट के जस्ट बाद आप करोगे, पहले आपको 3, ये जो है ना, डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास। 3 ईयर की जो डिग्री होती है उसके बाद आप ये सारे करते हो, है ना, 3 ईयर की डिग्री उसके बाद आप इसमें करते हो। ये सारे आपके इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आप इन सबको कर सकते हो। तो ये टू ईयर के होते हैं, तो इसमें आपका है गवर्नमेंट जॉब जो निकलती है स्टेट की और सेंट्रल की, उनमें एलिजिबिलिटी मांगते हैं, तो आप उसमें जा सकते हो। और इसका जो पार्ट है उसको मैं कुछ ग्रेजुएशन वाले पार्ट में भी डिस्कस करूंगा, टीचिंग वाला, तो उसे आगे अपन लोग डिस्कस करते हैं। अभी एक छोटा सा मैंने डिस्कस किया टीचिंग के लिए, अब उसके आगे बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। अदर्स में आपके लिए मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, अदर्स में किसकी बात कर रहा हूँ, जॉब की बात कर रहा हूँ कि आप क्या किस किस में जा सकते हो। जैसे एनडीए है आपका, है ना। अब एनडीए में तीनों ही आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियरिटी नहीं होती माइंड में कि एनडीए क्या है, तो एनडीए क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है आपका। इसमें तीनों ही हैं आपके, आर्मी भी, नेवी भी और एयरफोर्स भी। ये तीनों क्या है, कंबाइन हो गए आपके एक एग्जाम कराती है, जो डिफेंस होते हैं वो आपका कंबाइन एग्जाम कराती है, आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का। तो देखो, आर्मी सभी की अब मैं एक साथ बात करता हूँ, तो आप इसके थ्रू उसमें जा सकते हो, ठीक है ना। तो एनडीए के थ्रू आपके पास ये जॉब होती है कि ये सिर्फ इसमें एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट ही मांगती हैं, और इसमें क्या होता है, जॉब सॉरी एज का भी थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि 17 हाफ टू 19, है ना, लाइक दैट। तो इस टाइप से आपको उस पर भी फोकस करना है कि ये फॉर्म हर ईयर निकलते हैं, हर ईयर निकलते हैं, आपको उसमें अपनी एज के अकॉर्डिंग देख लेना है कौन सा आपके लिए सुइटेबल है। अब कुछ स्टूडेंटों को क्या होता, ऑलमोस्ट ये गर्ल्स ऐसे प्रेफर करती हैं, लेकिन कुछ बॉयज़ भी इसमें जाते हैं। जैसे आज सॉरी जैसे आपका जर्नलिज्म है आजकल बहुत फेमस है, इसमें बहुत सारे बॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं, होटल मैनेजमेंट है, तो उनकी मैं बात करता हूँ इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरेन लैंग्वेजेज। ये फॉरेन लैंग्वेजेज का क्या है, इन्हें लैंग्विस्ट बोलते हैं, जो आपकी मोर देन 2 3 4 लैंग्वेज का जिन्हें नॉलेज होता है। तो जैसे फॉरेनर अपने इंडिया में घूमने आया, इंडिया के बाहर कहीं जा रहे हैं टूरिस्ट घूमने के लिए, तो अब वो हर जगह अपना कम्युनिकेट करने के लिए क्या करेंगे, किसी ना किसी लैंग्वेज को हायर करेंगे, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन एक से दूसरे की बात का क्लियरेंस हो नहीं पाएगा भाई। तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, फॉरेन लैंग्वेज जिसे आती हो, जिसे अपन लोग लैंग्वेज बोलते हैं, उसकी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपको मोर देन 4 5 6 लैंग्वेज का नॉलेज है, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, डिमांड बहुत होती है, क्योंकि जितने भी फॉरेनर टूरिस्ट आएंगे आपके इंडिया में या बाहर जाएंगे इंडिया से, तो उन्हें सभी को इसकी रिक्वायर्ड होती है ना, लैंग्वेज की। तो इसलिए उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, अच्छा पैकेज मिलता है, जॉब भी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो एक तो ये ऑप्शन है, इंटरमीडिएट के बाद ही आप ये सारी कर सकते हो, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बस आपका इंटरमीडिएट एक नॉर्मल, इसलिए मांगते हैं कि आपको थोड़ा बहुत एकेडमिक का नॉलेज हो। उसके बाद आपको वहाँ पे एकेडमिक का थोड़ी परफॉर्मेंस करना है, परफॉर्मेंस तो आपको अपनी लैंग्वेज का करना है। उसके बाद एक फायर सेफ्टी में भी आप जा सकते हो, इंटरमीडिएट के बाद इसकी जॉब निकलती है, उसमें आप जा सकते हो। जर्नलिज्म, है ना, आजकल देख रहा हूँ मीडिया का कितना स्कोप है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। होम साइंस में जनरली गर्ल्स पे फेवरेबल समझती हैं, है ना, उनके लिए होता है। टूरिज्म, इसमें भी आप जा सकते हो, इसका बहुत स्कोप है, बहुत डिमांड है। होटल मैनेजमेंट, इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। रूरल डेवलपमेंट, इसमें भी आप जा सकते हो। डिज़ाइनिंग, अब डिज़ाइनिंग में क्या क्या आप कर सकते हो, फैशन में जा सकते हो, इंटीरियर में जा सकते हो और ज्वेलरी में जा सकते हो। तो ये सारी आपके पास हो गई हैं। फिर इसी में आता है फिल्म मेकिंग, है ना, तो फिल्म मेकिंग में भी आपका बहुत फ्यूचर ब्राइट है, आजकल इसका बहुत स्कोप है।
डायरेक्शन में जा सकते हो, स्क्रीन में जा सकते हो, स्क्रीन राइटिंग जो होती है ना उसमें आप जा सकते हो, सिनेमेटोग्राफी होता है उसमें आप जा सकते हो, साउंड में जा सकते हो, है ना, एडिटिंग में जा सकते हो, एक्शन में जा सकते हो। ये सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसमें जा सकते हो। फिर और थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है भाई। तो देखो, आप फाइनेंस में जा सकते हो, फाइनेंस मैनेजमेंट होता है उसमें जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट होता है उसमें भी जा सकते हो, और होटल मैनेजमेंट इसमें भी आप बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, आप इसमें जा सकते हो। तो आपके पास ये मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आपके पास जो ऑप्शन थे मैंने आपको वो भी डिस्कस किए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखो, अभी तक आपको 2-3 ईयर के कोर्सेज जितने थे उसकी बात की है, मेडिकल इंजीनियरिंग है ना, और आपकी कुछ मैनेजमेंट की बात की है, एनडी की बात की है। अब आपके लिए बताता हूँ इंटरमीडिएट के बाद आपके 3 ईयर के जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, वो आपके थे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे जस्ट इंटरमीडिएट के बाद क्या कर सकते हो। अगर आपको उसके बाद डिग्रियाँ करनी है ना, डिग्रीज करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो अब उनकी बात करते हैं भाई। ना डिग्री में आप क्या क्या कर सकते हो भाई, सभी को मैंने वन बाय वन किया है और सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, आप अगर आर्ट्स आर्ट से है, आपका बैकग्राउंड आर्ट का है, तो आप बीए कर सकते हो, है ना, बीए प्लस एचईपी कर सकते हो, बीए एचटीपी कर सकते हो, बीए लिंग्विस्टिक्स कर सकते हो, बीए इकोनॉमिक्स से कर सकते हो, बीए साइकोलॉजी से कर सकते हो, बीए फाइन आर्ट से कर सकते हो। इसका जो फाइन आर्ट वाला है ना, ये इसका बहुत स्कोप है। मेरे एक कई स्टूडेंट हैं जो बीए फाइन आर्ट से कर रहे हैं, है ना, वो भी काफ़ी स्कोरिंग है आज के टाइम में, क्योंकि उसका डिमांड बहुत है। आप बीए पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हो, बीए सोशोलॉजी से कर सकते हो, बीए लाइब्रेरी साइंस से कर सकते हो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है, ये हैं आपके आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट के। अब कुछ जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं। तो कुछ जो साइंस स्ट्रीम के अपने स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या है, बीएससी एक तो सिंपल कर सकते हो आप, है ना, तो मैं इस पर मार्क करता हूँ। एक तो आप सिंपल बीएससी कर सकते हो, और कुछ लोगों को जैसे स्पेसिफिक कोर्सेज करने हैं बीएससी में भी, तो उनके पास भी ऑप्शन होते हैं। वो क्या क्या है उसे डिस्कस करते हैं वन बाई वन पर लोग। जैसे आप बीएससी एमपीसी से कर सकते हो, बीएससी एमईसी से कर सकते हो, मैकेनिकल होता है, बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है ना, तो जैसे ये दिया है ना बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, इससे आप कर सकते हो। बीएससी के लिए और भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, बीएससी बी जेड सी और या सी बी जेड, इसका भी एक कोर्स होता है बीएससी का, आप उसे भी कर सकते हो, है ना। बीएससी हॉर्टिकल्चर से भी आप कर सकते हो, इसका भी काफ़ी स्कोप होता है बीएससी हॉर्टिकल्चर का, उससे भी आप कर सकते हो। बीएससी कंप्यूटर से भी आप कर सकते हो, जो कंप्यूटर साइंस होता है ना उससे आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी होम साइंस से भी आप कर सकते हो, और बीएससी बायोकेमिस्ट्री, इसका भी बहुत स्कोप है बीएससी बायोकेमिस्ट्री का, आप इससे भी बीएससी कर सकते हो, है ना। तो ये सारे आपके पास 3 ईयर के कोर्सेज थे। अब ये हो गए आर्ट वाले स्टूडेंट और साइंस वाले। अब अपने कुछ कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं जो बीएस मतलब इंटरमीडिएट कॉमर्स से किए हैं, तो उसके बाद आप बीएससी इस पे भी कर सकते हो। जैसे आप जनरली आप बी कॉम कर सकते हो पहले तो, है ना। बी कॉम के बाद आप क्या है, बी कॉम रेगुलर भी कर सकते हो, बी कॉम कंप्यूटर से भी कर सकते हो आप, बी कॉम बैंक मैनेजमेंट से होता है उससे भी आप कर सकते हो, बीकॉम आप टैक्स से कर सकते हो, है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप इनसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है कि आपके पास कुछ अदर्स डिग्री होती हैं, है ना, कुछ अदर्स डिग्री हैं, तो आप उससे कर सकते हो। तो देखो, अदर्स डिग्री में आप क्या क्या कर सकते हो। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और रह गई थी कि आपके पास जो मैथ वाले स्टूडेंट थे उनके लिए कुछ और कोर्सेज होते हैं, वो मैं यहाँ पे स्किप कर गया, इसको भी देख लीजिएगा, है ना। तो इससे भी आप कर सकते हो, बीएससी जैसे माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हो, बीएससी या बायोटेक से भी कर सकते हो, एंथ्रो एंथ्रोपी से भी कर सकते हो, बीएससी डेयरी साइंस से होता है एक आपका, उससे भी आप कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज आपके साइंस वाले के थे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये सारे कोर्सेज नहीं करने हैं, उन्हें कुछ अलग ही करना है, नया करना है, तो उनके लिए देखो, उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि उन्हें इसी में से करना है, उनके ऊपर थोप दिया जाए, थोपना नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसकी बात कर लेते हैं अपन लोग। तो देखो, बी एस आप एलएलबी कर सकते हो भाई, है ना, जो आपके लॉयर्स वगैरह होते हैं वो एलएलबी ही करते हैं। तो आप आफ्टर इंटरमीडिएट ही है ये सारे ऑप्शन, आफ्टर इंटरमीडिएट आप एलएलबी कर सकते हो, उसका
ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी की डिग्री देते हैं वो आपको, तो आप उसमें भी जा सकते हो। आप बीबीए भी कर सकते हो। ये क्या होता है? बैचलर इन बिजनेस एडमिन। क्या होता है? बैचलर इन बिजनेस एडमिन। तो आप बीबीए भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको बिजनेस वगैरह में इंटरेस्टेड है तो उसे कर सकते हो आप बीसीए कर सकते हो। ये क्या होता है? बैचलर इन कंप्यूटर। क्या होता है? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो आपके कंप्यूटर्स के एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है वो स्टूडेंट बीसीए करते हैं। आप बीबीएम भी कर सकते हो। ये क्या होता है? बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, है ना। तो आप बीबीएम भी कर सकते हो। आप बीएएफ भी कर सकते हो। बीएएफ क्या होता है? बैचलर इन अकाउंटेंट एंड फाइनेंस, है ना। तो जिसका आपका अकाउंटेंट और फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो वो स्टूडेंट बीएएफ भी कर सकते हैं। आप बीएफएम भी कर सकते हो। इसका ही बहुत स्कोप होता है बीएफएम का, बैचलर इन फाइनेंस मैनेजमेंट, है ना। तो इसका भी आप बीएफएम कर सकते हो, ये कोर्स होता है आपका। इसके बाद आप बीएमएस भी कर सकते हो। बीएमएस क्या है? बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, है ना। तो आप इसे भी कर सकते हो। बीएसएम, है ना। तो ये इतने सारे ढेर सारे आपके पास ऑप्शन हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसको चूज कर सकते हो और आप उसमें अपना फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हो। तो आपके पास ये कोई मस्ट नहीं होता है कि आपको सिंपली इंटरमीडिएट कर लिया बीए ही करना है, या सिंपल बीएससी करना है, सिंपल बीकॉम करना है। मैंने आपको कितने सारे कोर्सेज बताया, आप इसमें से जो भी इंटरेस्ट हो आप वो कर सकते हो। अब इससे पहले मैंने आपको टीचिंग वाली बात की थी, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जो रह गया उसके भी बात करता हूँ कि आपके पास डुअल डिग्री आपको करके टीचिंग में आप कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हो। मैंने कहा था ना ये आगे बात करता हूँ, तो उसे देख लो। 4 ईयर के जो है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो? बीए प्लस बीएड कर सकते हो, है ना। बीए प्लस बीएड, इसे बी आपका उसमें ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और साथ साथ बीएड भी हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे यूपी में स्टेट यूनिवर्सिटी में से बीएलएड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? बीएलएड, है ना। तो इसी टाइप से उसमें ग्रेजुएशन भी कराते हैं प्लस बीएड की डिग्री भी देते हैं आपको, तो बीएलएड होता है वो आपका। या जो आर्ट वाले हैं उन्होंने तो बीए कर लिया और बीएड हो जाएगा। कुछ साइंस स्ट्रीम से अपने जो स्टूडेंट है वो बीएससी प्लस बीएड करते हैं, है ना। तो वो भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने कहा था ना एलएलबी आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए ऑप्शन होता है बीए प्लस एलएलबी कर सकते हो आप। आपका ग्रेजुएशन मैंने कहा था ना, ग्रेजुएशन मिलेगा और साथ साथ आपको एलएलबी की डिग्री मिल जाएगी। सेम बीकॉम प्लस एलएलबी भी कर सकते हो आप। बीकॉम भी हो जाएगा आपका और एलएलबी भी हो जाएगा। सेम आपका बीबीएम प्लस एलएलबी भी कर सकते हो। ये सारे 4 ईयर में है। वैसे अगर आप अलग अलग करोगे तो 5 ईयर आपका टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप इसे एक साथ कंबाइन करते हो तो आप बी बी एम भी होगा और एलएलबी भी हो जाएगा। तो आपका ये 5 ईयर के कंपेयर में 4 ईयर में भी दोनों डिग्री आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। और आप बीबीए प्लस एलएलबी भी कर सकते हो। तो ये सारे आपके पास कोर्सेस होते हैं 4 ईयर के। ये 3 ईयर वाले थे, ये 4 ईयर वाले हैं। अब कुछ आपके होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या है उसकी बात करते हैं अपन लोग। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में आपके क्या है? तीन मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये तीनों है आपके पास। तो पहला है ICWA, इसे आप कर सकते हो। सेकंड है आपका CS, थर्ड है आपका CA। ये तीनों ही आपके प्रोफेशनल कोर्सेज है। सॉरी, आफ्टर इसके आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है या इसका प्राइवेट में भी बहुत स्कोप है ना। तो इन सब में से आपका जो सुइटेबल लगता हो या आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसे कर सकते हो। अब क्या होता है इसमें आपके पास इन सब के बाद आपका होता है एक CPT। क्या होता है भाई? CPT होता है। CPT आपको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, इसमें और इसमें, है ना। तो देखो इसकी बात कर लेते हैं। तो आपके पास CA के बाद क्या होता है? CA के बाद होता है आपका CPT। क्या होता है भाई? CA के बाद होता है आपका CPT। तो CPT क्या है आपका? इसके बाद CPT क्या है? दो पार्ट में डिवाइड है। सॉरी, ये मैं बना देता हूँ आपको लिए। CPT क्या है? दो पार्ट में डिवाइड है। CA के बाद आप CPT होता है। CPT आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये क्या है? ATC में और IPCC में, दो पार्ट में होता है। अब ATC और IPCC क्या है? दोनों जाते हैं ITT में। किसमें होता है? ITT में। ये आपका 100 हार इसमें होने चाहिए। अब जैसे ATC इसका 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है, ऐसे IPCC का कुछ टाइम का होता है। तो ये दोनों कंबाइन होकर के होता है ITT। इसमें आपके 100 हार होने चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। फिर जो आपका ITT होता है वो आपका हो, उसके बाद होता है आपका आर्टिकलशिप, है ना। आर्टिकलशिप में क्या होता है? वर्क अंडर CA,
जो सीए होता है उसके अंडर आपको कुछ वर्क करना होता है। जैसे ही आपका आर्टिकलशिप हो जाता है उसके बाद आपका क्लियर फाइनल एग्जाम बिकम अ सीए, तो फिर आपका सीए का फाइनल एग्जाम हो जाता है। तो ये आपके पास कुछ अदर्स प्रोफेशनल कोर्सेज थे जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो और अपना फ्यूचर बना सकते हो। ओके, आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके और उन्हें भी बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।